प्रमोद, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं। वहां पर आपने कहा कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं कुछ नाराज भी हैं, उनका यह कहना है कि मदरसा को बंद करने की साजिश रची जा रही थी। हाँ एग्जैक्टली यही कह रहे हैं। कौन कौन कह रहे हैं? दाढ़ी वाले भी कह रहे हैं, बिना दाढ़ी वाले भी कह रहे हैं, और टोपी तो लगाई हुए तीनों। और उत्तर प्रदेश में तो बवाल कट रहा था, मध्य प्रदेश में भी मदरसों को लेकर कम बवाल नहीं है। कई बार रिपोर्ट्स भी सामने आई है। ये आप कुछ कह रहे थे उस वक्त, आप कह रहे थे दावे के साथ कि मदरसों में सही शिक्षा दी जाती है। सही शिक्षा दी जाती है। नाम क्या है आपका? मेरा अनीस। आपने कहाँ से पढ़ाई की है? मैंने मदरसे से पढ़ाई। एक बिंदु बता दीजिए कि मदरसे क्यों चालू रखे जाएं? सुप्रीम कोर्ट ने तो मान लिया है, लेकिन आप एमपी के मदरसों को लेकर क्या कहेंगे? चालू रहे, बच्चे पढ़ेंगे। आप उंगली खड़ी कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? जी जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जहां मदरसों पे सवाल उठ रहे हैं, इस देश के अंदर में धार्मिक जो शिक्षाएं हैं, आर्टिकल 31C के तहत धार्मिक शिक्षाएं सभी धर्म के लोग देते हैं, केवल मुसलमान ही नहीं देते। मैं जी न्यूज पर दावे के साथ ये कह रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बता रहा हूं, जो हाई कोर्ट के फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट ने आज इतना बड़ा फैसला दिया है और उनका बहिष्कार किया है। हम इस बात का स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने धार्मिक शिक्षाओं का। लेकिन अब तो जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी बिल्कुल मदरसा बोर्ड की, कभी भी वो सवाल खड़े ना हो मदरसों पर। किसी मदरसे में किसी गलत तरीके की शिक्षा नहीं दी जाती। गारंटी है? पूरी गारंटी के साथ में। अल्लाह रसूल देखिए, बिल्कुल कैमरे पे देखकर बोल रहा हूं, किसी मदरसे में कोई गलत शिक्षा नहीं दी जाती। हम लोग उर्दू और अरबी पढ़ने के लिए हमारी निजी संस्थाओं को आप सामुदायिक नहीं कर सकते। ये कानून के देश का कानून डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है और आज सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि ये जो निजी संस्थाएं हैं इसको आप सामुदायिक नहीं कर सकते, सार्वजनिक पर कई बार सवाल तो खड़े होते हैं मदरसों पर, कई बार होते हैं। मानते हैं आप? हाँ मानता हूँ, उठते हैं सवाल। जो बात गलत होती है उस पर उठते हैं, सही बात पे तो कभी कोई उठाता नहीं है। अगर कोई बात ऐसी आती है तो उसके ऊपर उठाए जाते हैं सवाल। वो उनके वहाँ के जो गुरु होते हैं उनका ध्यान रखना बच्चों का, उनका कर्तव्य है ये कि वो ध्यान रखे अपने बच्चों का कि कोई गलत काम नहीं हो है और गलत कोई पढ़ाई नहीं हो उसके अंदर। ये है कौन? ये बार बार ऐसी नौबत क्यों आ जाती कि मदरसों का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया? देश में प्रमोद शर्मा जी, देश में हिंदू मुस्लिम करने के लिए कोई ना कोई इशू ढूंढा जाता है। गरबे पर गौमूत्र की बात सामने आती है, वरा पूजा की बात सामने आती है। ठीक है ना, भारतीय जनता पार्टी या उसके अनुसार। प्रमोद बने रहिए आप हमारे साथ। मैं राजू राज का रुख करूंगा। राजू राज, क्वालिटी एजुकेशन के लिए सरकार चाहे तो मदरसे को रेगुलेट कर सकती है, लेकिन प्रशासन पर कोई दखलंदाजी नहीं कर सकती। इसके क्या मायने हैं? देखिए प्रत्युष, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो अधिकार राज्य सरकार का है, राज्य सरकार के अंदर ये अधिकार होता है कि वो भी किसी भी जो सिलेबस है उसको रेगुलेट कर सकता है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी लेकर टिप्पणी की है कि अगर सरकार को लगता है कि मदरसों में सिर्फ धार्मिक शिक्षा होती है और उनके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो राज्य सरकार का अधिकार है कि वो रेगुलेट कर सकते हैं। यानी जो धार्मिक शिक्षा है उसके अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट है, चाहे वो साइंस के हों, इंग्लिश के हों, कंप्यूटर के हों, ये तमाम ऐसे सब्जेक्ट हैं वो सरकार रेगुलेट कर सकती है। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकार है उसमें सरकार दखल नहीं कर सकती है। तो काफी महत्वपूर्ण है। अगर मदरसों में सिर्फ धार्मिक शिक्षा को लेकर असंवैधानिक करार करने की बात कही थी, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसले को पलट दिया, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के अंदर यह अधिकार है कि वो जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, उसको सिलेबस में कुछ इंक्लूड भी कर सकती है, कुछ हटा भी सकती है। ये सरकार को अधिकार है। बहुत बहुत शुक्रिया राजू राज हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ एक बड़ा पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। मुफ्ती समून कासमी साहब हैं, चेयरमैन है मदरसा बोर्ड उत्तराखंड के। सैयद जवाद हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। नाजिम खान हमें दिख रहे हैं और महंत राजू दास भी हमें दिख रहे हैं। सतानंद महाराज भी हैं। समून कासमी जी, स्वागत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है कि इसकी वैधता बरकरार रहेगी। हमारे देश की जो अदालतें हैं वो पूरे विश्व के अंदर अपने न्याय के लिए जानी जाती हैं। और मैं इस मौके पर ये बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां सरकारें हैं उनके नेतृत्व में मदरसों को कोई भी परेशानी नहीं है। मैं उत्तराखंड राज्य की बात कर रहा हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने तो पहले क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमें निर्देशित किया है और हमने अपने मदरसों के अंदर एनसीईआरटी को लागू किया है। और ऑप्शन के तौर से हम इस वक्त संस्कृत को भी
एक ऑप्शन देना चाह रहे हैं अपने मदरसों के बच्चों का, ताकि वो एक दूसरे के कल्चर को जान सके। और दोनों प्राचीन जबानें हैं, अरबी और संस्कृत। जी। इन दोनों को जब दोनों लोग पढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि इसका फायदा होगा। और मैं आज ये कहना चाहता हूं जी। कि अभी जो लोग नाजिम कह खान, रहे थे, नाजिम खान, अभी मैं आपने उन्हें सुना एमपी में वहां पर कुछ लोग कह रहे थे कि ये बीजेपी की साजिश थी, वो साजिश नाकाम हो गई। हाँ प्रत्युष भाई, देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, देखिए हम सर माथे उसका स्वागत करते हैं और दिल से सुप्रीम कोर्ट को बधाई भी देते हैं और मुबारकबाद भी देते हैं कि आपने अल्पसंख्यक पर जिस तरीके का माहौल बन रहा था, इस संविधान को बचाते हुए आपने ये फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट का सराहनीय फैसला था। और प्रत्युष भाई देखिए, एक बात हो, जिस तरीके से आए दिन मदरसों को लेकर टारगेट किया जाता है, मदरसों के बारे में ये कहा जाता है कि मदरसे के अंदर उर्दू अरबी के अलावा और कोई एजुकेशन नहीं दी जाती, वो सरासर झूठ बोलते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आज मदरसों के अंदर आप जाएंगे तो मदरसों के अंदर अच्छी तालीम दी जा रही है, मदरसों के अंदर हाफिज कुरान बन के निकल रहे हैं, मौलाने निकल रहे हैं। और अभी आपको याद होगा कि 2023 के अंदर या 22 के अंदर हमारे नीट का एग्जाम मदरसे के बच्चों ने ही क्लियर किया था। 1200 बच्चे थे जिन्होंने नीट का एग्जाम क्लियर करा था। तो प्रत्युष भाई देखिए, एक बड़ी बात महंत राजूदास जी, फिर अब मदरसे को लेकर जो बहस छिड़ी हुई है वो खत्म हो जानी चाहिए। महंत राजूदास जी, नहीं मैं यही तो मैं कह रहा हूँ ना। आवाज हम आप तक पहुंच पा रही क्या? जी जी, आ रही है, आवाज आ रही है। नहीं, विषय क्या है कि जिस प्रकार से मदरसे को लेकर एक बहस चली कि मदरसे में जो शिक्षा दी जाती है, एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय, बाकी समाज से कोई मतलब नहीं, सामाजिक से कोई सरोकार रही। समाज में इतिहास है, भूगोल है, गणित है, समाज शास्त्र है, पर्यावरण है, प्रकृति है। भाई जब बच्चों को शिक्षा में ये सारे चीज नहीं पढ़ाओगे तो कैसे देश को, समाज को, राष्ट्र को और प्रकृति को, पर्यावरण को लेकर चलेगा? सिर्फ एक कौम, एक मतलब एक संप्रदाय से तो नहीं चलेगा ना। इसके नाते जो समाज में कट्टरता है, समाज में द्वेष है, समाज में जो क्लेश है, कि मुस्लिम कौम के बच्चों को बार बार वही एक चीज पढ़ाई जाएगी। बुत पूजक काफिर होते हैं कि गले काटने से बहत्तर हो रहे और जन्नतें मिलती है, तो ये कहीं तक न्याय उचित नहीं है ना। इसके नाते मदरसे में संशोधन होना चाहिए। सतानंद महाराज, मदरसों में तो साइंस और एजुकेशन भी पढ़ाया जाता है। देखिए प्रत्युष जी, ऐसा है, आज जो निर्णय आया वैसे समाज के सौहार्द के पक्ष में होना भी चाहिए, परंतु कई बार ऐसा होता है कि मदरसों में बहुत सारे विवादित कार्य भी होते हैं। जैसे कि लेटेस्ट अभी एक खबर आई थी कि मदरसों में कि बच्चे ही मदरसे के अंदर ही वहां नकली नोट छापे जा रहे थे। तो कुछ भी असंवैधानिक कार्य मदरसों में ना हो, ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वहां के निकले हुए बच्चे समाज के कल्याण में, राष्ट्र के कल्याण में, राष्ट्र के उत्कर्ष में सहयोग करें, ना कि राष्ट्र विरोधी बने। मैं मदरसों का विरोधी नहीं हूं, मदरसे का समर्थक हूं। वो शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन वो ऐसी शिक्षा हो जो राष्ट्र के हित में हो, समाज के हित में हो। वहां से कोई ऐसा शिक्षक विद्यार्थी ना निकले पढ़ करके जो ब्लैक मनी छापे या ब्लैक में नोटे छापे या नकली नोटे छापे, जिससे समाज एक सैयद जवाद, सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा है कि फाजिल और कामिल की जो डिग्री दी जाती थी वो अब नहीं दी जा सकेगी, क्योंकि उसे यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं है, एक्ट के खिलाफ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों को। आपको जो है मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, कोर्ट ने एक बड़ा निर्णायक फैसले दिया है और उन लोगों के खिलाफ दिया है जो लोग लगातार मदरसे को लेकर के कटाक्ष करते थे और उसके बहाने पूरी एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट पे लिए। ज़ी न्यूज़।